हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में सवी और ईशान की शादी के बारे में। सवी अचानक से मंडप में कैसे आ गई है दुल्हन की ड्रेस में, आखिरकार एग्जाम कैसे दे रही है, ईशान इतनी खुश होकर मंडप में कैसे सवी की ओर दौड़ा चला आ रहा है, बाकी लोग लोकने वाले इनको कहां गया, आखिरकार रीवा कहां गई, तमाम चीजें आपके दिल में चल रही होगी। एंड यही आपके मन का सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, वरना बाकी सारे लोग तो टेंशन इस चीज को ले रहे हैं कि कौन आएगा, कौन जाएगा, नया हीरो कौन है, नई हीरोइन कौन है, सेट पर लड़ाई आखिरकार किसकी हुई है। लेकिन असली पॉइंट होना यह चाहिए कि यहां पर सवी और ईशान की फाइनली शादी हो रही है। भला यह चमत्कार हुआ कैसे, तो इसकी फाइनल अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि प्रोमो और जो बिहाइंड द सीन वीडियो है वो तो आपने देख लिया है, लेकिन आखिरकार इसमें क्या है, आखिरकार सच क्या है, जो कि भाविका शर्मा ने भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं पता रहता, ये तो कहने की बातें हैं, क्योंकि यहां पर सब कुछ काफी चीजें पता होती है। एक एक्टर काम कर रहा है, उसे नहीं पता, इतना आसान होता नहीं है। वेल, मैं आपको बता देता हूं सब कुछ, क्यों भाविका शर्मा को परेशान करना है आप लोगों को, क्योंकि उनकी अदाकारी इतनी कमाल की है कि उनकी तो तारीफों के पुल ही बांधने चाहिए। उसके अलावा तो वो कुछ हेट कमेंट डिजर्व ही नहीं करती हैं, क्योंकि बड़ी कमाल की एक्टिंग उन्होंने की है। वेल, हम लोग चलेंगे मुद्दे की बात पर। तो देखो, यहां पर आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि सवी जो है पूरी तरीके से ईशान को बचाने में लग जाने वाली है। एंड ये चीजें क्लियर है, आप सभी को पता है कि ऐसे मोमेंट पर जो है हमारी सभी ही कुछ चमत्कार दिखाती है, जो कि ये साबित कर देगा पूरे भोसले परिवार के सामने कि वाकई में जो ईशान के लिए खड़ी हो सकती है, उसका साथ दे सकती है, वो कोई और नहीं बल्कि सवी ही है। अब जिस तरीके से ईशान ने सवी को बचाया था भंवर के चंगुल से, वैसे ही सवी यहां पर ईशान को बचाते हुए नजर आएगी। एंड ये भंवर का दिल जला देने वाली हरकत सवी की होगी। एंड भंवर को लगेगा कि इस लड़की को मैं दूर करना चाहता हूं, इस मास्टर से अपने आप को हीरो दिखाना चाहता हूं, पर ये तो खुद इसको बाहर निकालने के लिए तड़प रही है। अब इन सब चीजों के बाद भंवर का खून ऐसा खौलने वाला है कि वो पूरी तरीके से टर्न हो जाएगा एक डेविल के रूप में, एक विलन के तौर पर, एक बंदे बदमाश के रोल में। अब वो पुलिस वाला है, ये बात आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से विलन है और उसका किरदार खत्म होने की कगार पर है। अब यहां पर एग्जाम सभी के आने वाले हैं, प्रोफेसर जेल के अंदर है और शादी का मुहूर्त भी जल्द ही आने वाला है। ऐसे में यहां पर ये लॉजिक अगर आप लगा रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वहीं पर शादी का मंडप लग रहा है, आखिरकार गवर्नमेंट ऐसी कैसी है भाई जो ये सारी परमिशन दे रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर शादी कराने की। तो देखो, शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है, होती है अक्सर। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के मालिक होते हैं वो शादी कर सकते हैं, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी है यार। लेकिन एग्जाम के वक्त यहां पर यूनिवर्सिटी उन्हें इस चीज की इजाजत दे दे ना भैया ना, ऐसा नहीं होता है। पर भोसले इंस्टीट्यूशन है, हो सकता है कि दिन में एग्जाम करा के रात को जो है वो पार्टी वार्टी करेंगे, शादी वादी करेंगे। वेल, इन सब चीजों को छोड़ते हैं, हम जानते हैं कि आखिरकार सभी को दुल्हन की ड्रेस में एग्जाम देने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखो यार, जिस वक्त सभी का एग्जाम होने वाला है ना, उस वक्त तक ईशान जेल से बाहर हो जाएगा, लेकिन सभी को पाने के लिए कोई ऐसी हद पार कर देगा जो कि आपने नहीं सोची होगी। क्योंकि यहां पर थंबनेल देखकर थोड़ा तो आपके माइंड में आया होगा चीजें कि क्या हुआ है और क्यों मैंने वो थंबनेल लगाया है। तो आपके प्यारे भंवर पाटिल जो है वो सभी को पाने के लिए सभी को किडनैप करते हुए नजर आएंगे और अपने जाल में फंसाते हुए नजर आएंगे, और जबरदस्ती सभी से शादी करते हुए वो करने की कोशिश करते हुए वो नजर आने वाला है। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं, क्योंकि प्रोमो तो हर कोई देखता है, प्रीकैप हर कोई देखता है, एक्टर के इंटरव्यूज हर कोई देखता है, लेकिन उसे बारीकी से देखना बहुत जरूरी होता है। वेल, यहां पर आपने नोटिस किया या फिर नहीं किया, पर मैंने जरूर नोटिस किया कि ईशान भोसले का जो किरदार दिखाया जा रहा है, मेकअप दादा ने जो है यहां सर पर छोटा सा रेड कलर का मार्क छोड़ दिया है। और वो इसलिए होता है, मेकअप दादा इसलिए छोड़ते हैं ताकि चोट का निशान दिखाया जा सके। यानी कि इस एग्जाम से पहले जो करणवीर बोहरा का किरदार है, यानी कि भंवर पाटिल का किरदार, उसकी और ईशान की भिड़ंत होने वाली है, क्योंकि भंवर पाटिल सभी को किडनैप कर चुका होगा और सभी टाइम पर एग्जाम देने पहुंच पाए, उसका करियर खराब ना हो, इसके लिए ईशान जाएगा
और वैसे भी एग्जाम के लिए नहीं, सभी उसका प्यार है तो उसे बचाने जाएगा एंड बचाकर टाइम पर एग्जाम देने के लिए सभी को लाने वाला है। एंड भरत पाटिल उससे शादी करना चाहता था तो डेफिनेटली सभी दुल्हन की ड्रेस में ही होगी ना, और इसीलिए सभी आपकी दुल्हन की ड्रेस में जो है पूरी तरीके से जो है एग्जाम देते हुए नजर आ रही है। अब चलो ये तो एग्जाम की बात हो गई, लेकिन अचानक से माइंड चेंज कैसे हो गया दोनों का, दोनों एक दूसरे के साथ जो है यहां पर किस तरीके से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो देखो यहां फाइट सीक्वेंस के दौरान जो है आपको दोनों का कन्फेशन देखने को मिल सकता है, लव कन्फेशन, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करने वाले हैं कि अब चाहे दुनिया की कोई सी भी शक्ति क्यों ना आ जाए, यहां पर एक होकर रहना है। और यहां पर सभी और ईशान अपने आई बाबा की तरह, मतलब ईशान अपने ससुर की तरह और सभी अपने आई बाबा की तरह जो है मिलने वाली होगी अपने प्यार से। लेकिन उतने में ही एक धमाका आकर सारी जिंदगियों को पलट देने वाला है, सारी सिचुएशन को बदल देने वाला है। एंड उसके बाद क्या होगा इसको लेकर लाखों अपडेट है, हजारों अपडेट है। अब उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई कह रहा है कि भाविका शर्मा भी सीरियल छोड़ रही है। एंड यार देखो उम्मीदें ऐसी लगाई जा रही है, क्योंकि भाविका शर्मा मतलब कैसे स्टोरी को आगे बढ़ाएगी, अगर 10 साल का लीप आता है तो एज कितनी दिखाओगे यार। तो वैसे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शक्ति अरोरा ने इंटरव्यू में कहा है, लेकिन देखो क्लियर है ना, जो आप पढ़ रहे हैं ना जगह जगह पर, वो मिर्च मसाला लगाकर बताई जाने वाली चीजें हैं। यहां पर ना तो शक्ति अरोरा ने ना ही भाविका शर्मा ने किसी ने भी क्लियर जवाब नहीं दिया है। आप इंटरव्यू ढूंढिएगा उनका, देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा उसे, कहीं पर भी किसी ने क्लियर जवाब नहीं दिया गया है। बिकॉज भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है इनके कि आप ऐसे किसी भी तरीके का स्पॉइलर नहीं दे सकते हैं, और वो इन नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जो अपडेट आपके पास पहुंचती है, ऑनेस्टली मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको क्लियर कट बातें बता देता हूं, मैं भी अलग अलग चीजें बोलकर मजे लेकर ही आपको बताता हूं, तो बाकी लोग भी यही करते हैं। मिर्च मसाला एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी होता है। अगर आप सीरियल में देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत यूट्यूब पर भी सह लीजिए। तो वही सारी चीजें हैं यार, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मांजरा है, कैसी चीजें हैं। वेल आपको कितना मजा आया ये अपडेट सुनकर आज की जो मैंने आपको दी है कि सभी ईशान की शादी होने वाली है, इस तरीके से वो एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कि आपको गुम है किसी के प्यार में कि सेकंड सीजन की ये एंडिंग किस तरीके से नजर आ रही है। एंड आपको क्या लगता है कि कौन धमाका करने वाला इतना बड़ा वाला कि यहां पर हमारा ईशान सभी को बचाने के चक्कर में शहीद हो जाएगा और सभी बच जाएगी, पूरा परिवार साफ हो जाएगा। क्योंकि यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट का सीन जो है मेकर्स बता रहे हैं अभी, और तमाम जगहों पर ये अपडेट आ रही है। पर बस यार मेरे माइंड में वही सीन आ रहा है कि सीरियल के मेकर्स है ना, मतलब बहुत सारी चीजें होती है यार दिखाने के लिए, काफी सारे हादसे होते हैं दुनिया के अंदर, वो दिखा दो। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से आई बाबा यानी कि सई और विराट की मौत हुई उसी तरीके से सभी और ईशान की भी हो, क्योंकि जरूरी नहीं ना हर बार जो अजीबोगरीब करामात है, अजीबोगरीब हादसे हैं वो एक ही परिवार के साथ हो रहे हैं। क्योंकि एक बार कोई गलती होती है तो उसे गलती माना जाता है, बार बार होती है तो उसे जुर्म ही कहा जाता है। और ये तो मेकर्स जुर्म कर रहे हैं अपने फैंस के ऊपर। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में देख के जाओ कि आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही रखती है। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।